हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और 2026 ऑलमोस्ट आ चुका है। कैट की डेट अनाउंस हो चुकी हैं, काफ़ी सारे बच्चे एंट्रेंसेस की तैयारी में जुटे हुए हैं और एंट्रेंसेस के बाद एक सफ़र शुरू होता है कॉलेज एडमिशन्स का। बट कॉलेज एडमिशन से पहले हमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है किस तरीके से हमें प्रोग्राम ऑप्ट करना है, कौन से प्रोग्राम हमारे लिए बेहतर रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सारी चर्चा हमारे दिमाग में चलती रहती है, इसका सॉल्यूशन लेके आता रहता है शिक्षा नर्ड, जहाँ पे हम आपको देते हैं डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से पूरी जानकारी। आज की वीडियो होने वाली उन सभी बच्चों के लिए जिनको डाउट है जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बीच में और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बीच में। मन में है डाउट कौन सा प्रोग्राम रहेगा बेहतर, कौन सा नहीं रहेगा बेहतर, बहुत सारी चीज़ों पर चिंता हो रही है। तो ये वीडियो है आपके लिए। हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों ही प्रोग्राम्स के बारे में और लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपकी राहों को करेंगे बिल्कुल क्लियर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हमारा साथ दे रही हैं शबनूर, रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट काउंसिल को और शुरुआत कर रहे हैं हम आज की वीडियो की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोग्राम को लेकर। अगर क्लैरिटी होगी तभी आप बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। तो सर, क्योंकि स्टूडेंट से हम लोगों की बात होती है और ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं काफ़ी सारे, ऑल्दो मतलब 80% स्टूडेंट्स को शायद मालूम हो कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, जनरल एमबीए में और स्पेशलाइज्ड एमबीए में। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात की होती है और उनको नहीं फ़र्क मालूम होता। तो इसीलिए आज की ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि आज जनरल एमबीए में और स्पेशलाइज्ड एमबीए में क्या फ़र्क है। तो आप पहले तो मैं यहीं से पहला क्वेश्चन ही मेरा ये रहेगा कि सर डिफरेंस क्या है दोनों में, जनरल एमबीए में और स्पेशलाइज्ड एमबीए में? देखिए, दोनों ही प्रोग्राम सबसे पहले तो आपको अगर मैं जनरल की बात करूं या स्पेशलाइज्ड की बात करूं, मैनेजमेंट में आगे बढ़ने में मदद देते हैं, है ना। और डिपेंड करता है, अगर पहला कंफ्यूजन मन में आता है कि यार मुझे जनरल एमबीए में सीट्स मिल रही हैं, स्पेशलाइज्ड में नहीं मिल रही है, मेरे लिए करना ठीक भी रहेगा नहीं रहेगा, तो इसमें तो आपको मैं क्लियरली बता पाऊँ दोनों ही प्रोग्राम अच्छे रहेंगे। हाँ। ठीक है। जनरल एमबीए में आपके पास सारी स्पेशलाइजेशंस का एक तरह से निचोड़ होता है, उसमें आपको सारी स्पेशलाइजेशन पढ़ने का मौका मिल जाता है। और वहाँ पे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता कि भाई मुझे कौन सी स्पेशलाइजेशन में बेहतर करना है, कई बार ऐसे बच्चे हमसे टकराते हैं जिनको नहीं पता होता कि यार कौन सी स्पेशलाइजेशन मेरे लिए बेहतर रहेगी। लेट्स सपोज किसी ने संस्कृत ऑनर्स किया हुआ है या किसी ने सोशियोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है या किसी ने ह्यूमैनिटीज में कुछ किया हुआ है या किसी ने साइंस सब्जेक्ट्स में कुछ किया हुआ है, फिजिक्स में कर रखा है। अब उसको नहीं पता कि भाई उसको मार्केटिंग अच्छा रहेगा या फाइनेंस अच्छा रहेगा, अब उसको नहीं पता, तो उसके लिए जनरल एमबीए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं उसके पास ये दबाव नहीं रहता कि उस फील्ड में अगर मैं नहीं बेहतर कर पाया तो मैं कैसे कम्पीट करूंगा। वहीं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स में आपको जो स्पेशलाइजेशन सेंट्रिक प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में बेहतर कराया जाता है। उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं क्योंकि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में महारती बन जाते हैं, आप उसमें बेहतर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो एक फोकस्ड प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे मैंने बीकॉम किया तो मुझे फिनांस में ही करना है या मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है या मुझे ह्यूमन रिसोर्स में ही जाना है, तो जिसका आप सपना एक पर्टिकुलर सेक्टर में घुसने का है, उस हिसाब से उसको पूरी नॉलेज उस सेक्टर की वहाँ पे मिलती है। तो सर, जनरल एमबीए का आपने बता दिया कि क्या होता है, बच्चा एक पूरी सारी स्पेशलाइजेशंस पढ़ता है। लेकिन सर जब जॉब्स की बात आती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स करके आए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड एमबीए करके आए हुए हैं। तो हो सकता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाए कि उसने क्योंकि जनरल एमबीए किया हुआ है और वो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है, तो उनको ऑब्वियसली अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी उनसे। तो सर किन सूरतों में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि जनरल एमबीए करना सही है कि नहीं है, किन सूरतों में ठीक है फिर जनरल एमबीए करना? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जब हम जॉब की बात करते हैं तो लेट्स सपोज मार्केटिंग की वैकेंसी में हमने अप्लाई किया और कहीं पे मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बंदा आया है जिसने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन में कर रखा है और आपने जनरल कर रखा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही काट है उसको पीछे करने का, वो ये है कि आप जनरल एमबीए करें। पहला पॉइंट तो याद है, टियर 1 टियर 2 कैंपस से ही करें अगर आप जनरल एमबीए करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी सूरत में टियर 3 कैंपस तक भी आ जाते हैं तो उस केस में कई सारे सर्टिफिकेशन उस ब्रांच में करें जो आपको अच्छी लग रही है पढ़ने के बाद। लेट्स सपोज आपको 2 साल पढ़ने में लग गया कि मेरे को मार्केटिंग अच्छा लग रहा है या फिनांस अच्छा लग रहा है या फिर एचआर अच्छा लग रहा है, तो कई सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिफरेंट बड़े इंस्टीट्यूशन टियर 1 इंस्टीट्यूशंस देते हैं। वो सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको अपने फील्ड में करने चाहिए ताकि आप और लोगों से अपने आप को बेहतर साबित कर सको। जब आपका कंपटीशन हो, जब आपका इंटरव्यू हो, जब आप इंटरव्यू में लाइन में खड़े हों, तो उस लाइन में आप अपने सर्टिफिकेशन, अपने कोर्सेज के माध्यम से आगे बढ़ पाएं और अपनी प्रोफाइल को बेहतर दिखा पाएं उन बच्चों की प्रोफाइल से जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करके आए हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज तो आपने दे दिया है स्टूडेंट्स को सर। तो सर अब क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फीस का जो फैक्टर होता है,
तो अब अगर कोई स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, और ये सवाल आता ही है कि क्या फ़र्क ज़्यादा होता है दोनों की फ़ीस में, जनरल एमबीए और स्पेशलाइज्ड एमबीए की? देखिए ऐसा कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, बट हाँ जहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, जो बड़े कॉलेजेस हैं जिनका नाम है, तो ऑब्वियसली अपने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की थोड़ी फीस ज़्यादा रखते हैं, ओके बट उतना ज़्यादा कोई फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सर, ये तो हमने सारी डोमेस्टिक की बात कर ली अभी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अब्रॉड से अपना एमबीए करना चाहते हैं या ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम्स चुनते हैं, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चुनना बेहतर होगा या जनरल एमबीए करना बेहतर होगा? देखिए जितने मैं जान पाया हूँ, जब हम ग्लोबल एमबीए की बात करते हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन तो आता है, अधिकतर बच्चे चाहते हैं सेटलमेंट के लिए, हाँ, वो चाहते हैं कि उनको जॉब भी मिल जाए वहाँ पे, जी। तो आपको वहाँ का करंट सिनेरियो देखना चाहिए, ओके, आपको उस पर्टिकुलर डेमोग्राफी को पढ़ना चाहिए कि किस तरीके की जॉब्स वहाँ पे मिल रही हैं, किस तरीके की स्पेशलाइजेशन बूम पे हैं, जैसे एआई पे बहुत कुछ चल रहा है आज डेट में, डेटा साइंस से बहुत कुछ चल रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स से बहुत कुछ चल रहा है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको अपना कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन मैटर करती हैं, और अगर आप वहाँ पे जनरल कर रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिए कि उसमें करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। तो अगर जब हम बात करते हैं ग्लोबल एडमिशन्स की, या हम बात करते हैं ग्लोबल जॉब मार्केट की, तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर एरिया देखना पड़ता है, एज पर रिसर्च ही आप आगे बढ़ें। अगर आप बिना रिसर्च के जाते हैं तो आपके लिए उतना बेहतर ऑप्शन नहीं होंगे। तो सर, क्योंकि अब मैंने अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स का भी पूछ लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ये भी एक कैटेगरी होती है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए जनरल एमबीए करना बेहतर होगा या स्पेशलाइज्ड एमबीए करना? देखिए जो भी हमारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं, पहली बात तो मेजरली जो बच्चा ऑनलाइन करता है वो जॉब में होता है, और जॉब में वो अपनी फील्ड में, क्योंकि उसको अपग्रेड चाहिए होता है या फिर एक बूम चाहिए होता है अपने करियर में, तो कहीं ना कहीं वो कर रहा होता है। तो जिस फील्ड में आप कर रहे होते हैं, जिस फील्ड का आपको काम एक्सपीरियंस होता है, उसी फील्ड में आपको स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम लेना चाहिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज देगा। बट हाँ, अगर आप रैंडमली कर रहे हैं और आपको नहीं समझ है, तो फिर आप जनरल एमबीए की तरफ भी जा सकते हैं। बट मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप उसी फील्ड में करें जिस फील्ड में आपको अपने लिए बेहतर कुछ करना है, तो यानी कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ही आपको देखने चाहिए। तो आज की वीडियो थी स्पेशलाइजेशंस को लेके, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को लेके, और हमने पूरी कोशिश की आपके काफ़ी सारे डाउट्स को आज की चर्चा में क्लियर करने की। फिर भी अगर आपका मन घेरे हुए है डिफरेंट डाउट्स से आपको, और आपको नहीं समझ पा रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ें इस फील्ड में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सेक्शन एड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम निरंतर कोशिश करती है आप सभी के डाउट्स को दूर करने की, साथ ही साथ आपकी परेशानी को छूमंतर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।